हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी करंट अफेयर लेक्चर सीरीज के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके पहले इस लेक्चर सीरीज के 2 वीडियो अभी तक आ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज का आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है। 10-10 क्वेश्चन हम हर वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही हर वीडियो में 1 या 2 जिले हम कवर करेंगे जिनके बारे में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ जानकारियां हो, या फिर बार बार एग्जाम में आने वाली कुछ जानकारियां हो, तो उन सभी को भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लास्ट में एक नेशनल करंट अफेयर का एक टॉपिक भी कवर करने वाले हैं, जैसे इस वीडियो में आपको IPL 2022 को हमने कवर किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आपने इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट देख लिया तो यकीन मानिए कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे करंट अफेयर को लेकर एग्जाम्स में। ठीक है, तो बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा। देखिए, जब भी ये भारत का पहला जैसे शब्द यदि हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं ना, तो वो हमारे लिए डबल स्टार वाला क्वेश्चन हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क आपको याद रखना है, ये बनेगा लम्हेटा ग्राम, जो कि है जबलपुर में बनने वाला है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। कौन बनाएगा? तो GSI बनाएगा। GSI मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा? तो कोलकाता में मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजों का जो भी था वो सारा बंगाल की तरफ था। तो बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे है, वहीं पर आपको मिलेगा GSI का हेडक्वार्टर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें कौन से जिले की बात हुई? जबलपुर। तो जबलपुर के बारे में अब हम जानेंगे। जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के किनारे है, यहाँ पर नर्मदा नदी का एक जलप्रपात बनता है, जिसको धुआंधार जलप्रपात के नाम से हम जानते हैं। पुराना नाम इसका था त्रिपुरी। जबलपुर का पुराना नाम क्या था? त्रिपुरी। त्रिपुरी यह जो पुराने जो वंश हुआ करते थे, तो उसमें आपको याद रखना है कलचुरी वंश की राजधानी हुआ करता था। कलचुरी वंश की राजधानी हुआ करता था। और त्रिपुरी का नाम आपने कांग्रेस अधिवेशन में भी सुना होगा। 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया था। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का अधिवेशन था, त्रिपुरी में जो हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था इसमें। ठीक है, और इस्तीफे के बाद ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जबलपुर को हम संस्कार राजधानी के नाम से जानते। संगमरमर यहाँ पर काफी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए संगमरमर की नगरी भी इसे कहा जाता है। प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र ये कहाँ बना था? तो ये बना था जबलपुर में। तिलवारा घाट है यहाँ पर एक। कौन सा घाट है? तिलवारा घाट है, जहाँ पर महात्मा गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तिलवारा घाट कहाँ पर है? जबलपुर में है। प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ बना था? तो ये जबलपुर में बना था, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो जबलपुर है, जहां पर साक्षरता दर कितनी है? 81.1% यहाँ पर साक्षरता दर है। रेलवे जोन की बात करें तो यहाँ पर जबलपुर में एक रेलवे जोन आता है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय जबलपुर में पड़ेगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। ठीक है, यहाँ पर भेड़ाघाट जलप्रपात भी है। 2 मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज मिलेंगी, एक तो गन कैरेज फैक्ट्री और एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। 2 फैक्ट्रियाँ ये भी याद रखना है, गन कैरेज फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इसका एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री जी द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन वर्चुअली कहां पर किया गया? अब देखिए, ये इसका पहला वाला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा था, अब यहां पर आ गया एशिया का सबसे बड़ा। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बनाया गया है। ठीक है, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये है एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट। ठीक है, ये जो प्लांट है ये भारत सरकार की एक योजना है,
वेस्ट टू वेल्थ गोबर धन योजना, इसके अंतर्गत ये बनाया गया है। ठीक है, तो गोबर धन योजना के अंतर्गत ये बनाया गया है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राज्य में हर वर्ष लाडली लक्ष्मी दिवस कब बनाने की घोषणा की है? लाडली लक्ष्मी दिवस बनाने की घोषणा कब से की गई है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश में अब हर वर्ष लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा, जो कि 8 मई को मनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, 8 मई को। 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम 13 फरवरी को मनाते हैं, जो कि सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है। सरोजिनी नायडू जी कौन थी, ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन 13 फरवरी को मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 24 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर यूएन दिवस मनाया जाता है। यूएन डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर को यूएन की स्थापना की गई थी 1945 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला, देखिए यहाँ पर भी देश का पहला है, आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स, ये आपको ध्यान रखना है, भोपाल जिले में बनाया जाएगा। अब स्लालम क्या होता है? तो ये देखिए, ये बोर्ड पे आप देखिए चित्र में, ये जो है ये स्लालम के कहलाते हैं। तो इसका कोर्स बनाया जाएगा कहाँ पर? भोपाल में। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अभी सीहोर जिले में भी एक स्लालम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें ध्यान रखना है आपको कि मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान लगा था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भोपाल की बात आई है। भोपाल हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी रिवीजन किया था, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन हमें बार बार करना है। रिवीजन बार बार करने से ही चीज़ें याद होती है, तो रिवीजन जितनी बार हो सके उतनी बार करना चाहिए। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के बजाय जितनी पढ़ी हुई चीज़ें उन्हें ही बार बार रिवीजन करना चाहिए, वही एग्जाम में हमारे लिए लाभदायक होता है। देखिए, भोपाल के बारे में हमने पढ़ा था कि भोपाल में मिशन 15 से 18, जो कि टीकाकरण किशोर 15 से 18 वर्ष के किशोरों और किशोरियों के लिए टीकाकरण का अभियान है, इसके शुभारंभ किया गया था भोपाल जिले से। मध्य प्रदेश का पहला स्काई डाइविंग फेस्टिवल मनाया गया भोपाल में। देश की पहली 5G नेटवर्क वाली स्मार्ट सिटी है, कौन सी? भोपाल। और अभी हमने पढ़ा देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स भी कहाँ बनाया जाएगा? भोपाल में। भोपाल के बारे में बात करें तो 1972 में भोपाल सीहोर जिले से अलग हुआ था। पहले सीहोर जिले के अंतर्गत आता था, भोपाल को 1972 में अलग किया गया और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर धरोहर समृद्धि योजना किस जिले में प्रारंभ की गई? पुष्कर समृद्धि योजना कौन सी योजना है? पुष्कर समृद्धि योजना, पुष्कर धरोहर समृद्धि योजना, यह अनूपपुर जिले में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई थी? अनूपपुर जिले में प्रारंभ की गई थी। और यह योजना जो है अनूपपुर की 566 जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, 566 जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए योजना लाई गई है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और इसको मनरेगा के अंतर्गत यह किया जाएगा। ये कार्य किसके अंतर्गत किया जाएगा? मनरेगा के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अनूपपुर की बात करें तो अनूपपुर के बारे में हमने पढ़ा था जब बुरहानपुर जिला पढ़ा था कि 2003 में 3 जिले बने थे। 2003 में कितने जिले बने थे? 3 जिले बने थे। एक बना था बुरहान, अशोक और एक बना था अनूपपुर। अशोक, अनूप और बुरहान, ये 3 जिले बने थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे। पूजा वस्त्रकार का संबंध किस खेल से है? पूजा वस्त्रकार का संबंध आपको बताना है कि किस खेल से संबंधित है पूजा वस्त्रकार। तो इनका ध्यान रखना है, क्रिकेट से संबंधित है पूजा वस्त्रकार, जो कि शहडोल जिले की है। इनका संबंध पूछे किस जिले से है तो शहडोल जिले से संबंधित है। और इनके बारे में एक विशेषता ध्यान रखना है कि महिला विश्व कप 2022 का सबसे लंबा छक्का मारा था इन्होंने। सबसे लंबा छक्का इन्होंने मारा था 2022 वर्ल्ड कप का। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे आगे। जोधया बाई बेगा का संबंध किस जिले से है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उमरिया जिले से संबंधित है जोधया बाई बेगम।
जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नारी शक्ति पुरस्कार जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाले महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये दिया गया था, क्योंकि ये मार्च का करंट अफेयर है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद, जो कि अब चेंज हो गए हैं। अब 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किस जिले में किया गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्वालियर। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो हमारे जो उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा यह शुभारंभ किया गया है। और ग्वालियर में कहाँ, तो ग्वालियर में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, MITS इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर यह ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, 3 से 1 साल तक के कोर्स संचालित होंगे इसमें, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे आगे। हाल ही में देश में पहली बार गिद्धों की GPS ट्रैकिंग किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है, तो GPS ट्रैकिंग की गई है गिद्धों की, यह आपको ध्यान रखना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा किया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की जो ट्रैकिंग की गई है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर कुल टोटल जो 9 गिद्धों की प्रजातियां है, उसमें से 7 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो छतरपुर जिले में आता है, पन्ना और छतरपुर जिले में, पन्ना और छतरपुर जिले में आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आता है। ये प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क भी है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, तो 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यदि कान्हा किसली की बात करें तो यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और सबसे पहले 1973-74 में जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जो आपने एक रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक द जंगल बुक का नाम सुना होगा, तो वह जो कथा क्षेत्र है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से उसका संबंध है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये चारों जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर लिखे गए हैं, पेंच, कान्हा किसली, सतपुड़ा और पन्ना, ये सभी के सभी हमारे टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये सब बातें भी। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसके बारे में इसके 1 साल पहले यदि आप चले जाओगे 1972, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था वो। आगे बढ़ेंगे अब। मध्य प्रदेश की पहली पेपरलेस विद्युत वितरण कंपनी कौन सी बनी है, मध्य प्रदेश की पहली पेपरलेस विद्युत वितरण कंपनी, तो ये पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बनी है। अब इसने ऐसा क्या किया है कि पेपरलेस बोल रहे हैं इसको हम, तो जो बिल आते हैं तो बिल अब ये SMS के जरिए उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पे भेजती है। ठीक है, और आपको उसी SMS को बिल के समान समझना है और उसे पेड करना है। तो इस प्रकार से ये पेपरलेस विद्युत वितरण कंपनी बनी है। पहले क्या होता था, घरों में बिल दिए जाते थे, पेपर वाले बिल, लेकिन अब पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में अब ये ऐसा नहीं होगा। इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है, SMS के जरिए बिल दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं IPL 2022 की। इंपॉर्टेंट है, व्यापम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IPL से अगली एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो IPL का कौन सा संस्करण था, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो 15वां संस्करण था IPL का। इसका फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। इस बार कुल 10 टीमों ने भाग लिया। अभी तक कुल हमारी 8 टीमें हुआ करती थी, लेकिन इस बार 2 टीमें बढ़ गई है। पहले गुजरात टाइटंस और दूसरी जो टीम है उसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ये 2 टीमें बढ़ गई है। गुजरात टाइटंस ने पहली बार ही शामिल हुई है, पहली बार ही ये विजेता बन गई है। इसके कप्तान आपको याद रखना है, हार्दिक पांड्या इसके कप्तान है। उप विजेता की बात करें, मतलब गुजरात टाइटंस ने किसके साथ फाइनल खेला था, तो राजस्थान रॉयल्स के साथ फाइनल खेला था। अभी तक की सर्वाधिक विजेता टीम कौन सी है, तो मुंबई इंडियंस, जिसने 5 बार IPL का खिताब जीता है। पहली बार का यदि पूछे कि पहली बार खिताब किसने जीता था,
तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और इसके बाद मुंबई इंडियंस के बाद सर्वाधिक बार जो खिताब जीता गया है वो चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया है। टाइटल स्पॉन्सर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा। इस बार के आईपीएल 2022 के टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा ने स्पॉन्सर किया था आईपीएल 2022 को। ऑरेंज केप जॉस बटलर को दी गई थी। पर्पल केप जो कि सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी को दी जाती है तो यजुवेंद्र चहल। और ऑरेंज केप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन को दी जाती है तो जॉस बटलर को दी गई थी ऑरेंज केप। और पर्पल केप दी गई यजुवेंद्र चहल को। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर इस बार चेंज हुआ है, ESPN को बनाया गया है ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर। तो ये बात भी याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। इस बार आईपीएल में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी सम्मिलित हुए? तो 5 खिलाड़ी है जो इस बार के आईपीएल में सम्मिलित हुए। इनका नाम वेंकटेश अय्यर जो कि इंदौर से है और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ये खेले थे। दूसरे नंबर पे आवेश खान इंदौर के है, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ये खेले थे। रजत पाटीदार इंदौर के है, ये भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेले थे। और रजत पाटीदार जो थे वो 20 सत्र में इस टीम में शामिल हुए थे। अरशद खान जो कि सिवनी जिले से राजस्थान रॉयल्स टीम ने इन्हें खरीदा था। कुलदीप सेन रीवा से है, मुंबई इंडियंस की तरफ से ये खेले थे। और वेंकटेश अय्यर के बारे में याद रखना है, 8 करोड़ में रिटेन किया गया था इनको। और सबसे महंगे खिलाड़ी लखनऊ की टीम ने खरीदा था इन्हें, सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी तो ये 10 करोड़ के खिलाड़ी थे आवेश खान जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स में गए थे। ठीक है, कितने के? 10 करोड़ के। और वेंकटेश अय्यर कितने के थे? 8 करोड़ के। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि पूछी जाती है एग्जाम में। बढ़ेंगे आगे। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान किस स्थान पर है? तो यह है बैतूल जिले में। कहाँ पर है मुक्तागिरी जैन तीर्थ? ये बैतूल में है। इसके पहले हमने पूछा था उदयगिरी की गुफाएं जो कि कहाँ पर है? विदिशा में है। बार बार हम रिवीजन करेंगे, विदिशा में क्या है? उदयगिरी की गुफाएं। मुक्तागिरी कहाँ पर है? बैतूल में। और आपके लिए आज का प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को धरोहर में किस वर्ष में शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन है 1983, 1986, 1989 और 2003। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।